हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैंने अपने आप को म्यूट कर रखा था। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हमने कहा कि हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास है, और जिसका यूज करते हैं वॉच मेकर्स और ज्वेलर्स जिसका यूज करते हैं। इसके कारण जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलती है इसके कारण। देखो बेटा, यहाँ पे ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश हमारी क्या है, इमेज है। आप देख सकते हैं ये इमेज हमारी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये हमारी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ए डैश बी डैश हमारी वर्चुअल इमेज है, और ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे लेंस एल, दैट लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एक्चुअली। ठीक है, एंड सी इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, ऑब्जेक्ट ए से जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया था, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास किया। इसी तरह से जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास किया वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। ठीक है, और वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। जब हम इन दोनों रेस को पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों मिलती है कहाँ पे, ए डैश बी डैश पे। इसको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज्वाइन कर दो तो ए डैश बी डैश क्या बनती है, हमारी फाइनल इमेज बनती है। ठीक है, और जो इमेज बनी है हमारी वो ऑप्टिकल सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बननी चाहिए ताकि हमको बहुत ही अच्छी दिखे। वो डिस्टेंस है हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर। देखो बच्चों, हमने जो कॉन्सेप्ट करना है वो किस तरह से एक्सप्लेन करना है। देखो बच्चों, देखो हम अपनी बात को कैसे बढ़ाते हैं। देखो, हमने कहा है कि हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, उसकी इमेज आई है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, उसकी इमेज बनी है ए डैश बी डैश। तो अब देखो कि ए डैश बी डैश ने ऑप्टिकल सेंटर सी के साथ एंगल कितना बनाया, दैट एंगल आई हैव कंसीडर्ड एज इक्वल टू बीटा। और ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो ए डैश बी डैश को कहां पे मिल रहा है, ए वन पे मिल रहा है। अब A1 से ज्वाइन करते हैं किसको, एक लाइन को जो ऑप्टिकल सेंटर से मिलती है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। आपको दिख रहा है, मैंने इसको शेड भी कर दिया, ये देखो रेड कलर से। ठीक है, तो ये एंगल है आपका अल्फा। मैं आपको बता दूं कि मैग्निफिकेशन जो होती है, जैसे हम बोलते हैं, एक होती है लीनियर और दूसरी होती है एंगुलर। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज with optical center to angles subtended by object with optical center. If angles are small, then we can write beta as equivalent to tan beta and alpha as equivalent to tan alpha. ठीक है, we have the tan beta and tan alpha. तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी है। मैंने ले ली ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल ली मैंने, एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में मुझे आप बताइए टेंजेंट बीटा की वैल्यू कितनी होगी। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी अपॉन बेस, ये है आपके पास सी बी। ठीक है, और दूसरा आप ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल ए वन बी डैश सी, इससे निकाल लीजिए आप टेन अल्फा की वैल्यू, और टेन अल्फा की वैल्यू आपके पास होगी क्या, परपेंडिकुलर ए वन बी डैश अपॉन सी बी डैश, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए वन बी डैश किसके बराबर है, इसमें ध्यान से देखो, ए वन बी डैश किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ए वन बी डैश इज इक्वल टू ए बी दैट डिवाइड बाई सी बी डैश। ठीक है, अब मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन, दैट मैग्निफिकेशन इज टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा इज एक्चुअली ए बी डिवाइड बाय सी बी, और डिवाइड बाय क्या होगा भाई, इसको लिख दो सी बी डैश डिवाइड बाय ए बी, सी बी डैश डिवाइड बाय ए बी, सी बी डैश डिवाइड बाय ए बी। ठीक है भाई, तो सी बी डैश डिवाइड बाय ए बी। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या निकाला
कि AB से AB कैंसिल हो गया, हमारे पास बाकी बचता है CB डैश डिवाइड बाय CB। CB डैश को हमने डिवाइड कर दिया कैसे, CB से। CB डैश क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस क्या लेना होता है, V लेना होता है, ठीक है। और आप उल्टा चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में लाइट का इंसिडेंस हुआ है उसके अपोजिट चल रहे हो, तो माइनस साइन के साथ, डिवाइड बाय CB, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेना होता है, U। उल्टा चल रहे हो माइनस, तो माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए, आपके सामने मैग्निफिकेशन आ गया कितना, V अपॉन U। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप से, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या कहा, मैग्निफिकेशन हमारे पास आ चुका है, अब लेंस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है आपको, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है कि 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U दैट इज इक्वल टू 1 बाय F। मैं V से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस V अपॉन U दैट इज इक्वल टू V अपॉन F। और आपके पास ये 1 माइनस V अपॉन U मैग्निफिकेशन के इक्वल बना, दैट इज इक्वल टू V बाय F। तो यहां से मैग्निफिकेशन M आपके पास बन जाता है 1 माइनस V अपॉन F। इफ image is formed as least distance of distinct region then V is equal to minus D। इमेज कहां फॉर्म हुई है, इसके बिल्कुल सामने, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे, तो V इज इक्वल टू हमने क्या लिया, माइनस डी। तो मैग्निफिकेशन आपके पास बन जाता है 1 प्लस डी बाय एफ। दिस इज द मैग्निफिकेशन एक्चुअली, ठीक है। और यही रिलेशन हमें कैलकुलेट करना था मैग्निफिकेशन के लिए, एंड दैट वी हैव कैलकुलेटेड। व्हाट इज दैट, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। अब मान लो कि हमारी इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है। इमेज इंफिनिटी पे कब बन सकती है आप बताओ मुझे। इमेज इंफिनिटी पे तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा। पहली बात तो ये, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा तब आपकी इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। और इंफिनिटी पे अगर इमेज बनी तो ये वन जो है ये नेग्लेक्ट कर देंगे हम, और मैग्निफिकेशन हमारे पास बन जाएगी m इज इक्वल टू डी बाय एफ के इक्वल हो जाएगी। m इज इक्वल टू डी बाय एफ, इस डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास इंफिनिटी रहेगी और f इज द फोकल लेंथ। देन दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। एक बार आपको रिवीजन दे देता हूं कि वॉच मेकर्स और ज्वेलर इसका यूज करते हैं, इसके कारण जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपको काम करना था वो कैसे काम करना था, ऑब्जेक्ट था हमारा AB हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के कारण जो इमेज फॉर्म हुई दैट वाज A डैश B डैश, ये इमेज थी हमारी जो वर्चुअल थी, इरेक्ट थी, मैग्नीफाइड इमेज थी हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाई, एक ABC और एक A1 B डैश C, जिससे हमने बीटा और अल्फा की वैल्यू निकाली। मैं आपको बता दूं कि बीटा वो एंगल था जो इमेज से बना था, किसके साथ, ऑप्टिकल सेंटर के साथ बना था, ठीक है। और अल्फा वो एंगल था जो ऑब्जेक्ट के साथ बना था, किसके साथ, ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन दोनों एंगल की जो रेशियो है वो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट कंस्टिट्यूट करती है। अगर एंगल स्मॉल है देन इन दैट सिचुएशन आई कैन राइट बीटा एज नियरली इक्वल टू 10 बीटा, अल्फा एज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा। अब बीटा और अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली ट्रायंगल ABC से और A1 B डैश C से, और दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही मेरे पास कॉन्सेप्ट बन गया CB डैश डिवाइड बाय CB। ऑप्टिकल सेंटर C से इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाता है, V के बराबर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट चल रहा था। यहाँ पे U ये भी मैंने इनिशियली माइनस लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि C से B जब मैं जाता हूं तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट ही जाता हूं, ठीक है। तो मैंने माइनस लिया था, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए थे, प्लस हो गए थे, और मैग्निफिकेशन मेरा बना था V अपॉन U के बराबर। अब लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U दैट इज इक्वल टू 1 बाय F। V से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस V अपॉन U इज इक्वल टू V बाय F,
तो v अपॉन u किसके बराबर है? v अपॉन u m के बराबर है, तो 1 माइनस m इज इक्वल टू v बाय f। ठीक है, 1 माइनस v बाय u इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा आपके पास, ये होगा, देखो v बाय u किसके बराबर होगा? मैग्निफिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन के बराबर होगा ये। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं इस बात पे। हाँ जी, देखो बच्चों, इसके बाद हमने क्या किया, लेंस फॉर्मूला लिया। लेंस फॉर्मूला से हमने v से मल्टीप्लाई किया, v बाई यू m के बराबर था, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आया 1 माइनस v बाई f। अब v जो इमेज का डिस्टेंस था वो किसके बराबर था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन था, इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे थी, इसलिए हमने क्या लिया इसको, माइनस d के बराबर। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन बना 1 प्लस d अपॉन f के बराबर, 1 प्लस d बाई f के बराबर बना हमारे पास। ठीक है, तो यहां से 1 प्लस डी बाई एफ बनते ही हमारे पास, हमने कहा कि इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म कब होगी, तो आपने कहा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा। अगर इमेज हमारी इंफिनिटी पे फॉर्म हुई तो ये 1 जो फैक्टर है ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो आप m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट d बाय f लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। Now we move to the next article, and that next article is for compound microscope. This is compound microscope, जिसका यूज क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस हम इससे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज यूज टू गेट हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस। ठीक है, ये इसका यूज क्या होता है, यूज टू गेट हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस, मैग्नीफाइड इमेजेस, ठीक है, ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट या टीनी आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यूज टू गेट हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस। यहां पे दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आई लेंस। जो ऑब्जेक्ट के नजदीक है वो ऑब्जेक्टिव है, जो आई के नजदीक है वो आई है। ध्यान रहे कि ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है वो आई से क्या होती है, कम होती है, यानी कि आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ए बी ऑब्जेक्ट के कारण ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश के कारण इमेज बनेगी हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर C2 के साथ फॉर्म होगी। इसका डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो यहाँ जो पढ़ने वाली बात है वो यही है कि डायग्राम, अगर आपका डायग्राम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जब तक इसका डायग्राम क्लियर नहीं होता, हाँ तब तक प्रॉब्लम है, जैसे ही डायग्राम क्लियर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या कहा कि ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, इसके पैरेलल हम लेके गए तो ये बना A1 B डबल डैश। अब इस ऑब्जेक्ट ने फाइनल जो ऑप्टिकल सेंटर था C2 उसके साथ एंगल कितना बना रखा है, वो एंगल हमें दिखा रखा है इन लोगों ने किसके बराबर, अल्फा के बराबर। ठीक है ना, वो एंगल किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से इमेज, फाइनल इमेज कौन है, फाइनल इमेज तो ए डबल डैश और बी डबल डैश इज द फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज ने एंगल C2 के साथ कितना बनाया है, दैट इज इक्वल टू, वो एंगल कितना है हमारे पास, बीटा के बराबर है। यहाँ पे मैं इसको शेड कर रहा हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिस इज द बीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है मैग्निफिकेशन के लिए, और मैग्निफिकेशन मेरे पास यहाँ पे भी बीटा अपॉन अल्फा के बराबर है, और बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा, और अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा। अब टारगेट वही बन गया। आपने पहले भी मेरे को बताया था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, विद इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल, आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है C2 विद ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है AB, तो AB के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी, दिस इज A1 B डबल डैश व्हिच इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है यहाँ डायग्राम में कि A1 B डबल डैश
is actually equal to AB, is actually equal to AB। यानी कि ये है आपके पास दोनों के दोनों किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। अब इसने एंगल कितना बना रखा है, अल्फा, और फाइनल इमेज कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, उसने एंगल कितना बना रखा है, बीटा। तो अब हम डील करते हैं, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा निकालते हैं फटाफट, और टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा की क्या क्या वैल्यूज हमारे सामने आएंगी, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। ध्यान से देखो, ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, सभी बच्चों ने देख लिया होगा ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू को। तो यहां से टेंजेंट बीटा निकाल लो। टेंजेंट क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस कौन है जी, सी टू बी डबल डैश, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और दूसरी ट्राइंगल देखो, यहाँ पे ट्राइंगल A1 B डबल डैश और C2, इस ट्राइंगल से आप निकाल लो टेंजेंट ऑफ अल्फा। टेन अल्फा आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि A1 B डबल डैश डिवाइड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस C2 B डबल डैश, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मेरे पास क्या था, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, tan ऑफ बीटा अपॉन tan ऑफ अल्फा। tan ऑफ बीटा की वैल्यू मेरे पास है a डबल डैश b डबल डैश डिवाइड बाय c2 b डबल डैश, और डिवाइड बाय tan अल्फा की वैल्यू है c2 b डबल डैश डिवाइड बाय क्या, a1 b डबल डैश, a1 b डबल डैश किसके बराबर है, ये देखो यहां से, ये तो ab के बराबर है, तो लिख दो फिर ab, c2 b डबल डैश, c2 b डबल डैश कैंसिल, यानी कि आपके पास बचा कौन, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइड बाय ab। अब ये देखो a डबल डैश b डबल डैश क्या है, ये तो फाइनल इमेज है, और ab क्या है, ab आपके पास ऑब्जेक्ट है। बट इस इमेज के लिए, ये जो इमेज मैं टिक टिक कर रहा हूं, इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ये है। ये किसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है भाई, इसकी इमेज कौन है, ये, और इसकी इमेज कौन है, ये, मतलब ए बी की इमेज है ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश की इमेज है कौन, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये इसकी इमेज है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आगे से स्टार्ट। देखो तो हमने क्या कहा, मैग्निफिकेशन हमारे पास हुआ ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको मैं ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ए डबल डैश बी डबल डैश, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, और इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन किसका आ रहा है, आई लेंस का, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इनटू ये क्या है, ए डैश बी डैश, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो दिस इज एम ओ, यानी कि m इज इक्वल टू एम ई और इंटू एम ओ, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। यही है अब आपकी रामबाण इक्वेशन पूरे कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। पूरे कॉन्सेप्ट को इसी इक्वेशन में बनाना है अब आपके सामने, ठीक है। कैसे बनाना है देखो, आई लेंस केवल और केवल, अगर मैं आई लेंस की बात करूं तो पीछे मैंने काम किया है इसके साथ 1 प्लस डी अपॉन एफ, जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ काम किया था, वहां आपकी बात बन जाती है, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। बात आई अब एमओ की, और एमओ मेरे पास है क्या, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी के बराबर है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी के बराबर है मेरे पास, ठीक है। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो इसके लिए मेरे को क्या, कौन सी ट्रायंगल देखनी पड़ेगी, एन ट्रायंगल, एन ट्रायंगल ए बी सी वन एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी वन, इन ट्राइंगल ए बी सी वन और ए डैश बी डैश सी वन, इसका फिर क्या होगा हमारे पास,
कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, C1 बी अपॉन C1 बी डैश। अब देखो भाई, इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो MO है, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, वो आ रहा है क्या, C1B किसके बराबर था, ये A डैश B डैश डिवाइड बाई था, तो C1B डैश डिवाइड बाई C1B, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर C1 से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इमेज का डिस्टेंस सॉरी, तो ये दिस इज V ऑब्जेक्टिव के लिए, तो V नोट कर दिया मैंने, ठीक है, और ये प्लस है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो C1 से लेकर B तक का डिस्टेंस, C1 से लेकर B तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, C1 से लेकर B तक का डिस्टेंस, उल्टा चल रहे हो तो माइनस U किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये माइनस U नोट, यानी कि M नोट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, M नोट की वैल्यू आ चुकी है और ME की वैल्यू आ चुकी है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब पुट वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 इन 1 में पुट करो और देखो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा M इज इक्वल टू MO की वैल्यू है हमारे पास V नोट अपॉन माइनस ऑफ U नोट इंटू ME है 1 प्लस D अपॉन FE, D अपॉन FE, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अगर हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा V अपॉन U नोट, V नोट अपॉन U नोट और इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, 1 प्लस D अपॉन FE, दिस इज द फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट्स फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल रिजल्ट आ चुका है हमारे सामने, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फाइनल हमारा रिजल्ट, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 4 मान लो, ठीक है भैया। आपके पास मैग्निफिकेशन का रिजल्ट आ चुका है, मैग्निफिकेशन का रिजल्ट है हमारे सामने किसके बराबर, V नोट अपॉन U नोट 1 प्लस D अपॉन FE, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है बच्चा बाटे। अब देखो इसमें थोड़े से अप एंड डाउन्स हम ले सकते हैं, किस तरह से हम ले सकते हैं कि हमने V नोट किसके बराबर माना, आप बताओ V नोट किसके बराबर था, C1 B dash, and that is nearly equal to I think C1 C2, and C1 C2 is equal to length of microscope या length of tube ले सकते हैं आप, that is equal to L, and similarly U naught that is nearly equal to C1B, and that is equal to focal length F naught, so we can use these two, then we get the modified result of M, that M becomes equal to V naught upon U naught, V naught हमारे पास है किसके बराबर L, और ये है माइनस ऑफ F naught, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा मैं अब तक, और 1 प्लस D अपॉन FE, 1 प्लस D अपॉन FE, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, तो L अपॉन F नोट का मैग्नीट्यूड शो करूंगा मैं, मैग्नीट्यूड अगर लूंगा तो 1 प्लस D अपॉन FE, this is actually the final result with the help of some special case, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल केस लिख दीजिए, स्पेशल केस के लिए आपको केवल इफ वर्ड लिखना है, इफ लिखते ही आपका ये स्पेशल केस बन जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, तो वो रिजल्ट है हमारे पास L अपॉन F नोट और 1 प्लस D अपॉन FE। अब देखो कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, याद कैसे रखनी चाहिए, एक तो चीज ये है जी कि ये मैग्निफिकेशन है, अगर ये जो इमेज है फाइनल इमेज वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है, देखो छोटी सी बात है वैसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर ये फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ L अपॉन F नोट इंटू D अपॉन क्या आ जाएगा FE, क्योंकि ये वन फैक्टर हमें नेग्लेक्ट करना है। देखो मेरा जो डायरेक्ट
जो टारगेट था ना वो यही था कि ये वन फैक्टर को रिमूव कैसे करूं, तो इमेज को मैं इन्फिनिटी पे फॉर्म कर देता हूं। ठीक है, इसमें ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे आपका जो माइक्रोस्कोप है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहा जाता है। माइक्रोस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, और मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, डायग्राम से ही देख लो, आपको डायग्राम से देख के पता चल जाएगा कि इमेज इज क्या होगा, इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी आपकी, इन्वर्टेड इमेज आपको मिली है, इसलिए आपने मैग्निफिकेशन क्या यूज करी है, यहाँ पे नेगेटिव यूज करी है। देखो बच्चों, अब ये था आपके पास फाइनल कॉन्सेप्ट। देखो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज है ए डैश बी डैश, और अब ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा किसके लिए, आई लेंस के लिए, और इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश ने C2 के साथ एंगल बनाया, उसका नाम है बीटा, और ए बी ने जो C2 के साथ एंगल बनाया उसका नाम है अल्फा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और A1 B डबल डैश जो किसके बराबर है, AB के बराबर है। अब हमने मैग्निफिकेशन को पढ़ा है, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद ऑप्टिकल सेंटर C2 टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद ऑप्टिकल सेंटर C2। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया और इमेज ने कितना एंगल बनाया। अगर एंगल आपके स्मॉल है देन दीस एंगल बिकम्स नियरली इक्वल टू tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा। अब tan बीटा के लिए हम ट्रायंगल चूज करते हैं a डबल डैश b डबल डैश C2, टेंजेंट बीटा निकालते हैं यहां से, और a1 b डबल डैश C2 से टेंजेंट अल्फा निकालते हैं यहां से। ठीक है, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा, तो हमारे पास आ जाता है a डबल डैश b डबल डैश डिवाइड बाय ab। अब मैंने a डैश b डैश से मल्टीप्लाई किया, a डैश b डैश से डिवाइड किया, तो ये बन गया मेरे पास फाइनल इमेज की हाइट। और इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट था a डैश b डैश, ये यहाँ पे है a डैश b डैश, और a डैश b डैश जो इमेज थी इसके लिए ऑब्जेक्ट था ab। तो ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस इनटू ऑब्जेक्टिव लेंस। आई लेंस के लिए हमने पीछे किया था मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर 1 प्लस डी अपॉन एफ, और मैग्नीफाइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास आता है a डैश b डैश डिवाइड बाय AB के बराबर, AB के बराबर। तो इसको हम किससे सॉल्व कर लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, कॉमन पॉइंट C1 लिया हमने दोनों में, ABC1 और A डैश B डैश C1, और यहां से हमने AB अपॉन A डैश B डैश को C1B अपॉन C1B डैश, यानी कि A डैश B डैश अपॉन AB हमारा बन गया यहाँ से C1B डैश अपॉन C1B। C1 से B डैश का डिस्टेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर C1 से इमेज का डिस्टेंस आपका कहलाएगा V के बराबर, और वो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के इक्वल, तो हमने इसको लिखा VO, और डिवाइड बाय C1 से लेकर B ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस U कहलाएगा। इसका नेगेटिव साइन हमने लिया है क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किससे अपोजिट हम चल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट्स। इसकी वैल्यूज 2 और 3 की जो वैल्यूज हैं वो हमने 1 में पुट करी, 1 में पुट करते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी हम कर सकते हैं, कैसे कि V नोट को हम C1 C2 के बराबर मान लें, C1 C2 लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर हो जाएगा L के बराबर। इसी तरह से U नोट को हमने मान लिया किसके बराबर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बराबर। तो जैसे हमने वैल्यू रखी हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाता है। इसमें मैग्निफिकेशन हमारी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज इज इन्वर्टेड। दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चों इसका डायग्राम जो है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो आपको लर्न करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, चलो हम एक बार डायग्राम के साथ डील करके देखते हैं, क्या पता हम डायग्राम बना पाए इसका। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसके डायग्राम बनाने की। ठीक है, उससे पहले हम सारी ड्राइंग क्लियर कर रहे हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो भाई बच्चों, हमें इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो भाई,
हमारे पास एक है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है हमारे पास आई लेंस। ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी भाई। ठीक है बच्चों, ये देखो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस आपको ड्रॉ करनी है। यहां आपको दो लेंस लेने हैं, एक है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा है आपका आई लेंस। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ ज्यादा रख देता हूं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक रे जो पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा कहां से पास करेगी, ये इसके वर्टेक्स मिला दो, ये अपर्चर बन जाएगा। ठीक है, और एक जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी रे, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है रे, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। ठीक है, ये लो जी, ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन दोनों के कारण जो इमेज बनी है, ऑब्जेक्टिव के कारण जो इमेज बनी है, वो ये इमेज है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है आपको। ठीक है, वो ये इमेज है जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी। अब ये इमेज, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट के पास है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और अब हमें कौन सा लेंस लेना है, अब हमें लेना है आई लेंस। ठीक है ना, आई लेंस मुझे लेना है। ये लो बच्चों, ये है मेरा आई लेंस, ये लो भाई। ठीक है, ये हमारा हो गया आई लेंस हो गया। ठीक है ना भाई, ये देखो बच्चों, ये हमने आई लेंस ले लिया। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, आई लेंस पे कहां पे इंसिडेंस हुआ है इन लाइट रेडिएशन का, देख लो आप, लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस कहां पे हुआ है, यहां पे हुआ है। जहां पे इंसिडेंस हुआ है, यहां लोअर फेस पे, यहां पे इंसिडेंस हुआ है। अब एक रेडिएशन ऑप्टिकल सेंटर C2 से निकाल दो। ठीक है, और C2 से जहां आपने निकाली है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये लगभग यहां मिलनी चाहिए। ठीक है, यहां आपकी फाइनल इमेज बननी चाहिए। ठीक है ना, ये हमने कंडीशन ही लगा दी, मान लो यहां आपकी क्या बननी चाहिए, फाइनल इमेज बननी चाहिए। अब इसको बढ़ा के ले आओ थोड़ा सा आगे, इसी के साथ ज्वाइन कर देंगे इसको, ताकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर जाए। ये देखो बच्चों, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर जाए। अब यहां इसके साथ इसका एंगल बना लो, ये एंगल हमने लेना है अल्फा के बराबर। ठीक है, अब नेमिंग कर देते हैं सारी, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये आपका ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपके पास C1, इसके लिए कलर और चूज कर लेते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है C1, और ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है C2। ठीक है बच्चों, और ये हमारी पहली ए बी की इमेज है, जो किसके बराबर है, बी डैश, और ये है हमारे पास ए डैश, ए डैश बी डैश हमारी इमेज है। ठीक है, और ये एंगल हमने लिया है कितना, ये एंगल हमने लिया है अल्फा, और ये एंगल हमने लिया है कितना, बीटा। ये एंगल हमने लिया है अल्फा, ये एंगल बीटा। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है हमारे पास क्या, आई लेंस। ये हमारे पास है आई लेंस। ठीक है, ये हमारे पास है आई लेंस। ये हमारे पास क्या, आई लेंस, और जो इमेज हमारी फॉर्म हुई है, ये तो है ए डैश बी डैश, किसकी इमेज है, ये इमेज है ए बी की, और ए डैश बी डैश इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, लेंस, ये आपका L1 मान लो, L2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इसकी फाइनल इमेज कहां पे बननी चाहिए, इसकी फाइनल इमेज यहां पे बननी चाहिए। इसको लिख दो आप ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लो आप A1 के बराबर।
ठीक है ना भाई। अब देखो बच्चों, अब आपने क्या किया था इसके बाद कि आपने कहा ए डबल डैश बी डबल डैश पे फाइनल आपकी क्या बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहां से ये रेडिएशन कुछ इस तरह से जानी चाहिए। ठीक है, यहां से उनका पाथ कुछ इस तरह का होना चाहिए, यहां से निकलने के बाद इस तरह का पाथ होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह का पाथ उनका बनना चाहिए। हमने यहाँ पे वो स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद इस पाथ के अलोंग जाएंगे। जब हम इनको पीछे बढ़ाते हैं तो वर्चुअल इमेज हमारे पास फॉर्म होती है, कहाँ पे, ए डबल डैश बी डबल डैश पे हमारी वर्चुअल इमेज आती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम कि आप डायग्राम कैसे बनाओगे इसका। ठीक है ना, ये हमारे पास एक टारगेट ही रहता है। मान लो आप इस बात को मान के चलो कि अब हमें अब बस डील करने में हमारा है क्या, कि बीटा अपॉन अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय tan ऑफ अल्फा। अब आपको इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो दिख रहा होगा कि ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश C2 से आप निकाल लोगे टेंजेंट बीटा, और अल्फा निकालने के लिए आपके पास ट्राइंगल होगी कौन सी, A1 B डबल डैश, ठीक है, A1 A डबल डैश और C2। ठीक है ना, इसको B डबल डैश लेना चाहिए था हमें। ठीक है, तो ट्राइंगल A1 A डबल डैश C2 आप ले लो और इससे आप निकाल लो क्या, tan ऑफ अल्फा। बस यही तक आपकी बात है। यानी कि स्पेशल जो मेन बात है बच्चा लोग, वो मेन बात ये है कि आपको प्रिपेयर करके चलना है किसको, इसके डायग्राम को। हाँ, अगर इसका डायग्राम आपको क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस कॉन्सेप्ट में। हाँ, अगर डायग्राम क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% श्योर प्रॉब्लम होगी ही होगी, हो सकती है प्रॉब्लम। मैं इसको इरेज करने वाला हूं। क्या सभी को समझ में आ गया? प्लीज मैसेज करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी, क्या क्लियर हुआ? मनजोत, गुरलीन सैनी, गुरलीन बाजवा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पायल, साहिल प्रीत, मनीषा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐश, आश्रय, नेहा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मेरे को एक क्वेश्चन बना के दिया है इन लोगों ने। वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं और वो मुझसे क्या पूछना चाहता है उसकी बातें भी सुन लेते हैं। वो क्वेश्चन है मेरे सामने, इफ वी नीड ए मैग्निफिकेशन ऑफ, इफ वी नीड ए मैग्निफिकेशन ऑफ, ये क्वेश्चन बना के दिया मेरे को, ऑफ 375 from a microscope of ट्यूब लेंथ 15 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ उसकी दे रखी है मुझे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एन ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है मेरे को, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ उसकी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ शुड बी, व्हाट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस शुड बी। ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा है जी। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है मुझे। देखो कैसे मैं सॉल्व करूंगा। इफ यू नीड ए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मुझे दे रखा है m, ठीक है, और उसके बाद इसने कहा ट्यूब लेंथ मुझे दे रखी है और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ मुझे दे रखी है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कितना होगा? पहली बात तो मैग्निफिकेशन मेरी यहाँ पे होती है नेगेटिव 375, क्योंकि अब आप जो पढ़ के आए हो उसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है।
लेंथ ऑफ ट्यूब 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि d की वैल्यू तो 25 सेंटीमीटर होती है ना, d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो m इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, v नोट अपॉन माइनस ऑफ u नोट था और 1 प्लस d अपॉन fp के बराबर था। अब वैल्यूज तो है ही ना सारी की सारी, तो माइनस ऑफ 375 दैट इज इक्वल टू v नोट अपॉन u नोट। तो v नोट किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर हो जाएगा, डिवाइड बाय u नोट किसके बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और 1 प्लस d अपॉन fe, है ना। तो लेंथ आपको कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय फोकल लेंथ कितनी है उसकी माइनस ऑफ 0.5, तो 5/10, और 1 प्लस d कितना है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हमें निकालनी है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हमें निकालनी है बच्चों, ठीक है। देखो भाई आगे आगे पढ़ते हैं इसको, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गई इधर इधर वाले, तो 375 इंटू 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 25 अपॉन एफ। ओके, सॉल्व कर लो भाई इसको, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। 25/2, 25/2 मतलब 12.5 माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज 25 अपॉन एफ, तो ये आ गया 11.5, 11.5 इंटू एफ दैट इज इक्वल टू 25, तो एफ इज इक्वल टू आपके पास आ गया 25 अपॉन 11.5, तो 115 इंटू 5, 23 आएगा ना। 2.2 के समथिंग आ जाएगा इसकी फोकल लेंथ, 2.2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस आपके पास सामने आ चुका है, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर के लगभग उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2.2 सेंटीमीटर के लगभग उसकी वैल्यू आपके सामने होगी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट न्यूमेरिकल। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बट आई थिंक हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप को, ठीक है। तो हमारे सामने आज जितनी भी बातें रही वो हमारी रही कंपाउंड की और सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो बच्चों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट।